दोस्तों, क्या आपको पता है कि शेयर मार्केट में अगर आप डील करते हैं और आपको शॉर्ट टर्म होता है या लॉन्ग टर्म या एफएनडो या इंट्राडे, किसी केस में प्रॉफिट हुआ किसी केस में लॉस हुआ तो कैसे सेट ऑफ होगा और एडवांस टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, जमा कब तक करना है, पूरी वीडियो आज है। पूरी मैंने एक कंप्यूटेशन बनाई है, साथ में सारे प्रोविजन एक एक करके आपको बताऊंगा। इंडिया के इकलौते प्रैक्टिकल चैनल एक्सपर्ट सी सचिन पर आप सबका स्वागत है। सबको मेरा नमस्कार। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों, यूट्यूब पे एक भी वीडियो नहीं है जहां कैलकुलेशन और प्रोविजन बताया, वो इसलिए कि इस फाइनेंशियल ईयर 24-25 के अंदर इतनी बसूड़ी होने वाली है, इतनी ज्यादा दिक्कत आने वाली है। एक तो दो रेट हो गए, 23 जुलाई से पहले, बजट से पहले और बजट के बाद। दूसरा रिबेट का इशू चल रहा है, तगड़ा झटका चल रहा है रिबेट वाला, वो चल रहा है। और तीसरा जो कैलकुलेशन होती है शेयर मार्केट वालों के लिए, वो बिल्कुल डिफरेंस है, बाकी लोगों से बिल्कुल अलग है। क्योंकि जब कभी वो सेल करते हैं जिस क्वार्टर में, उसी क्वार्टर में उनकी एडवांस टैक्स की लायबिलिटी अराइज होती है। कैसे कैलकुलेशन भी दिखाऊंगा पूरी प्रैक्टिकली, और वो कॉपी भी डाल दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप खुद भी अपना एडवांस टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करता हूं। बात कर रहा हूं मैं शेयर मार्केट वालों के लिए, और ये पीरियड है हमारा 1/4/24 से 31 मार्च 25, फाइनेंशियल ईयर 24-25, AY 25-26। ये मैं हर बार बताता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। दोस्तों, मैंडेटरी है एडवांस टैक्स जमा करना है। अगर आप शेयर मार्केट में शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, डिविडेंड इनकम है, इंट्राडे है, एफएनडो है, या कोई और इनकम भी है, मैं मेनली इसके ऊपर बना रहा हूँ जो शेयर मार्केट की इनकम है। अदर मैंने नहीं ली है, हो सकता है आपका साथ में सैलरी मिल रही हो, आपका कुछ रेंटल इनकम भी हो, वो भी ऐड हो जाएगा उसमें। अभी फिलहाल इसके लिए सेक्शन 208 की बात कर रहे हैं। अगर आपका एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर 10,000 या उससे ऊपर का टैक्स बनता है एस्टिमेटेड, तो आपको एडवांस टैक्स जमा करना है। यानी कि आपने कैलकुलेशन करी, क्या मेरा तो 2,000 बनता है, 3,000 बनता है, 5,000 बनता है, वो मैं ITI में जमा कर लेता हूँ, तो फिर एडवांस टैक्स नहीं बनता। आपका एडवांस टैक्स की लायबिलिटी नहीं आती, ना ही कोई इंटरेस्ट पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, बाकी इनकम में ऐसा नहीं है। बाकी इनकम के ऊपर आपको हर एक क्वार्टर में एडवांस टैक्स पे करना है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर क्वार्टरली चेक करना पड़ता है। यानी कि जिस क्वार्टर में होगा उसी क्वार्टर से आप पे एडवांस टैक्स की लायबिलिटी आएगी। एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं तो मेरी पहली इंस्टॉलमेंट 15 जून को ड्यू हो जाती है, चाहे मैं कभी भी बिजनेस करूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मेरे को कैपिटल गेन मार्च में हुआ है तो मैं मार्च की इंस्टॉलमेंट में ही पे करूंगा, मुझे 15 जून से पीछे इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ेगा। इसीलिए जब आप ITR फाइल करते हो तो हमेशा कैपिटल गेन चाहे कोई भी हो, प्रॉपर्टी का हो, शेयर मार्केट का हो, वो क्वार्टरली पूछता है। आपको अपनी कैपिटल गेन की स्टेटमेंट मंगा लेनी है अभी एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन करने के लिए। अभी भी आपको कैपिटल गेन की स्टेटमेंट मिल जाएगी। कई लोग सोचते हैं साल के आखिरी में मिलेगी, जब साल खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और एक कैपिटल गेन की कैलकुलेशन तभी होगी जब आपने शेयर बेचे होंगे, ट्रांसफर करे होंगे। सिर्फ पड़े पड़े वैल्यू बढ़ गई है, उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता। जब तक आप शेयर बेचते नहीं हो, ट्रांसफर नहीं करते, तब तक कुछ भी एडवांस टैक्स की लायबिलिटी नहीं है। अच्छा, दो किस्से बताई दी मैंने, एक 22 जुलाई से पहले और एक 23 जुलाई और उसके बाद, क्योंकि रेट में फर्क आ गया था। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20% से 12.5 हो गया और 1.25 की एडिशनल फायदा मिल गया है। ऐसे शॉर्ट टर्म में भी 20% का टैक्स हो गया 23 जुलाई के बाद से। आज फिर मैं कहता हूं, मैं बार बार बोलता हूं, शेयर मार्केट वालों के साथ भेदभाव बहुत होता है दोस्तों। मेरी इनकम तो इनकम है ना, चाहे शॉर्ट टर्म हो, लॉन्ग टर्म हो, कैसी भी इनकम है, इनकम है, पूरा फ्लैट, एग्जाम्पशन नहीं चाहिए, उस पर रिबेट भी नहीं दे रहे। बॉम्बे हाई कोर्ट की जजमेंट आई, वो बाद में पलट गई जजमेंट भी, उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा मैं साल के आखिरी में, टाइम नहीं मिल रहा थोड़ा सा, पता नहीं क्या करना है यार। सबको बराबर हिस्सा दो ना। किसी की इनकम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 7 लाख रुपए की, आप उस पर 20% टैक्स ले रहे हो। अगर सैलरी है 7 लाख रुपए की, टैक्स जीरो है। रेंटल इनकम है 7 लाख रुपए की, टैक्स जीरो है। थोड़ा सा भेदभाव है, ठीक होना चाहिए। चलिए ये रहा चार्ट, ये मैं डाल दिया है। पहली इंस्टॉलमेंट आपकी 15 जून 24 को जानी थी। हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 24-25 की, 15% टैक्स लायबिलिटी पे करनी है। यानी कि किसी का अगर 1 लाख रुपए का टैक्स बना, एग्जाम्पल उसने एस्टिमेट लगाया क्या शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सब मिला के फंडो मेरा 1 लाख टैक्स बन जाएगा, तो 15,000 रुपये वहां जमा करेगा वो। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि उसने शेयर जो है फर्स्ट क्वार्टर में बेच दिया। अगर फर्स्ट क्वार्टर में बेचे होंगे तो ही फर्स्ट क्वार्टर की लायबिलिटी आएगी, अदरवाइज सेकंड क्वार्टर में बेचेगा तो ही पूरा टैक्स जमा कराएगा। अगर मान लो शेयर बेचेंगे सेकंड क्वार्टर में तो पूरा 45% जमा कराएगा, 45,000 रुपये यहां जमा करनी होती नहीं, यहाँ कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। लेकिन अगर उसने फर्स्ट क्वार्टर में एग्जाम्पल के लिए बेच दिए और ये जमा कराना भूल गया वो, तो क्या करेगा वो सेकंड क्वार्टर के अंदर 45,000 जमा कराएगा, और ये 15,000 रुपये हैं,
इसके ऊपर इंटरेस्ट लग जाएगा 3 महीने का, अप्रैल मई जून का। तो ये कैलकुलेशन है। एग्जाम्पल एक और लेता हूँ। मान लीजिए उसने थर्ड इंस्टॉलमेंट भरी, उसने जो शेयर बेचे फर्स्ट क्वार्टर में बेच दिए, ना उसने ये भरा ना उसने ये टैक्स भरा। अब यहाँ पे वो जमा करेगा 75,000 रुपये थर्ड क्वार्टर में, और इंटरेस्ट जमा कराएगा 15,000 रुपये ऊपर 6 महीने का, और 45,000 रुपये सॉरी बचे हुए 30,000 के ऊपर 6 महीने का इंटरेस्ट। इस तरीके से विथ इंटरेस्ट जमा करेगा। लेकिन अगर वो सारे शेयर थर्ड क्वार्टर में बेचता तो सिर्फ और सिर्फ 75,000 जमा करेगा, इंटरेस्ट जमा नहीं कराएगा। क्यों? लायबिलिटी तभी आती है शेयर मार्केट वालों पे एडवांस टैक्स की जब उसी क्वार्टर में बेचा हुआ हो या उससे पहले बेचा, तब इंटरेस्ट लगेगा। फोर्थ इंस्टॉलमेंट, मान लीजिए आप सारे शेयर जो हैं मार्च में बेचते हो और 1 लाख का कैलकुलेशन आती है, तो आप 15 मार्च से जमा कर दो 100% 1 लाख रुपए, कोई इंटरेस्ट नहीं है। वैसे 15 मार्च है, लेकिन अगर 31 मार्च तक जमा करते हो तो भी उसको एडवांस टैक्स ट्रीट किया जाता है, ध्यान रखना। 15 मार्च की डेट लिखी हुई है, लेकिन 31 मार्च भी इसी फाइनेंशियल ईयर में आएगा और एडवांस टैक्स माना जाएगा। तो ये है चार्ट। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे शेयर बेच देता 1 लाख रुपए के, और मैं जमा कर रहा हूँ यहाँ पे। अब होगा क्या, 1 लाख में यहाँ जमा करूंगा, यहाँ पे 15,000 रुपये इंटरेस्ट बनेगा मेरा, फिर बनेगा 30,000 रुपये, और फिर बनेगा बचे हुए अमाउंट 30,000 के ऊपर, और इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा हर एक क्वार्टर का अलग अलग। तो ये चार्ट है, ये मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देख लीजिएगा। 24C का इंटरेस्ट लगता है 1% पर मंथ अगर आप डिफॉल्टर हो गए, जो पीछे दिखाया ना फर्स्ट क्वार्टर सेकंड क्वार्टर, 1% पर मंथ लगेगा। और 234B का भी लगेगा अगर आपने पूरे एडवांस टैक्स का 90% तक जमा नहीं कराया। यानी कि किसी का अगर 1 लाख का बन रहा है एडवांस टैक्स और उसने 90,000 जमा कर दिया, तो सरकार आपसे फिर 24B का इंटरेस्ट नहीं लेगी। तो यानी कि अगर आप डिफॉल्टर हो गए एडवांस टैक्स जमा करने में, तो 2 तरह का ब्याज लगता है, सरकार आपसे कोई मौका छोड़ेगी नहीं। अच्छा, कोई व्यक्ति सीनियर सिटीजन है और शेयर मार्केट में डील करता है, और अगर उसकी एफ&ओ और इंट्राडे की इनकम है, तो ये बिजनेस इनकम है दोस्तों। तो सीनियर सिटीजन को भी अगर बिजनेस इनकम दिखा रहा है वो, तो उसको भी एडवांस टैक्स जमा करना है। अगर उसका सिर्फ शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है और बिजनेस इनकम नहीं है, तो उसको कोई भी एडवांस टैक्स जमा नहीं करना। सीनियर सिटीजन, एनआरआई इंक्लूड नहीं है उसमें। और वो टैक्स जमा कब कराएगा? आईटीआर भरते वक्त। तो ये हो गया सीनियर सिटीजन का। एक एक प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ अपने चैनल पे आपको, सीनियर सिटीजन कुछ भी हो। अभी कंपटीशन है दोस्तों, इस कंपटीशन को मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू समझाता हूँ कि कैसे मैंने एडवांस टैक्स कैलकुलेट करा है। चलिए चलता हूँ स्क्रीन की तरफ। दोस्तों ये कंप्यूटेशन है AY 2526 फाइनेंशियल ईयर 24-25 जो चल रहा है, इसके आइडिया भरेंगे। मैंने ये लिए इनकम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन डायरेक्टली 111 वाला 4 लाख रुपए है, लॉन्ग टर्म 112 में 3 लाख रुपए है, प्रॉफिट फ्रॉम एफ&ओ मैंने प्रॉफिट निकाल लिया 3 लाख, और इंट्राडे से ही प्रॉफिट निकाल लिया 2 लाख का। टोटल मेरी इनकम आ गई है 12 लाख की। ये मैंने एस्टिमेट लगाया है, ब्रोकर से अकाउंट मंगवाया है, और जो ब्रोकर से अकाउंट आया और आगे एस्टिमेट ऐड कर लिया। अब इसके ऊपर टैक्स कैसे निकलेगा ये समझ लीजिए। सबसे पहले 12 लाख की इनकम है और 7 लाख रुपए तक पे कोई टैक्स नहीं है, मुझे रिबेट मिलती है। तो होगा क्या, जो मेरी इनकम है ये वाली 3 लाख और 2 लाख वाली, इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट होगा। ये मेरी नॉर्मल बिजनेस इनकम है, क्योंकि 5 लाख है और 5 लाख रुपए पे कोई भी टैक्स नहीं है, 7 लाख का रिबेट है, तो मुझे रिबेट मिल जाएगी। कैलकुलेशन देखते हैं अभी आगे इसको। अब मैंने करा क्या, सबसे पहले नॉर्मल इनकम पे टैक्स निकाला, वो निकला मेरा 10,000। वो कैसे आया ये समझ लीजिए। 3 लाख रुपए और 2 लाख की 5 की है, 3 लाख के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं है, टैक्स स्लैब जो 3 लाख तक का है। अगला जो टैक्स स्लैब है वो 2 लाख रुपए पे आ गया, 2 लाख पे 5% का मेरा 10,000 बनता है, ये मेरा आ गया। अब मैं निकालूंगा टैक्स स्पेशल इनकम। ये देखिए फार्मूला मैंने कैसे बनाया। 4 लाख रुपए मेरा है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, मैं मान के चल रहा हूँ कि सारा का सारा 23/7/24 और उसके बाद ही ट्रांसफर हुआ है, यानी कि फर्स्ट क्वार्टर में टैक्स की लायबिलिटी आएगी नहीं। तो क्या हुआ, 20% शॉर्ट टर्म का और 1/25 माफ है मेरा लॉन्ग टर्म में, तो उसके ऊपर 12.5। तो ये निकला मेरा 1,01,875। टोटल मेरा टैक्स बना फिलहाल अभी 1,11,875, जिसमें से मुझे रिबेट मिल जाएगी 10,000 की। जी हाँ, आपकी इनकम कितनी भी हो, कि 12 लाख है 15 लाख है कुछ भी हो, आपको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट वाली जो इनकम है नॉर्मल इनकम वाली, उसके ऊपर 7 लाख तक रिबेट मिलेगी, जो हर बार मिलनी है। और इस बार भी अगले साल भी 12 लाख तक नॉर्मल इनकम में मिलेगी। हाँ, इन दोनों के ऊपर रिबेट नहीं मिलेगी, फॉर्म में अभी नहीं आया है, और मैं मान के चल रहा हूँ कि जैसे पिछली बार मना हो गया है, इस बार भी मना हो जाएगी। बॉम्बे हाई कोर्ट का डिसीजन फेल हो गया है। अब टोटल टैक्स मेरा बना 1,01,875, जो सेम है स्पेशल इनकम के ऊपर। ये स्पेशल इनकम है मेरी, ये दोनों ठीक। अब सेस ऐड कर दिया मैंने 4%, टोटल टैक्स लायबिलिटी मेरी बढ़कर हो गई 1,05,950। अब टैक्स कैसे बनेगा, एडवांस टैक्स पहला क्वार्टर का 15% नहीं जमा करना मेरे को। क्यों? क्योंकि मैंने सारा 23/7/24 के
ले लिया है, तो फर्स्ट क्वार्टर मेरा एडवांस टैक्स मेरा बनेगा ही, ना ही इंटरेस्ट पे करूँगा। दूसरे में मुझे पे करना है टैक्स का 45%। अगर मैंने पे कर दिया ठीक है, नहीं पे करा यहाँ पे करूँगा 75%, अगर यहाँ भी पे नहीं करा तो फिर यहाँ पे करूँगा 100%, और साथ में इंटरेस्ट अलग से ऐड होगा जैसा मैंने कैलकुलेशन में बताया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप भी अपनी वैल्यू डाल के खुद का एडवांस टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए चलता हूँ डैशबोर्ड की तरफ। दोस्तों ये आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो, मैंने अपनी वेबसाइट के अंदर एक कैलकुलेटर डाल रखा है, वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उस पर क्लिक करके अपनी इनकम डाल दीजिए, जो है कैपिटल गेन की स्टेटमेंट मंगवा के आप भी अपना एडवांस टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। या डिस्क्रिप्शन में लिख दीजिएगा क्या इनकम है, मैं आपको बता दूंगा कि आपको एडवांस टैक्स जमा करना ही नहीं करना है। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, आपके अच्छे कमेंट से ही मैं मोटिवेट होता हूँ और आपके लिए प्रैक्टिकल वीडियो बनाता हूँ। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल पर सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल बातें करता हूँ, कोई गूगल ज्ञान नहीं। और जितना हो सके दोस्तों शेयर मार्केट वालों को इसको शेयर करें ताकि वो अपनी प्लानिंग कर लें, जो पैसा बच जाएगा उन्हीं का फायदा है। और हमारी ड्यूटी बनती है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी मेरे साथ इस मुहिम में जुड़ सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा मिल सके। तो जितना हो सके फेसबुक व्हाट्सअप सब जगह इसको शेयर करें। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार।